हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ ही छोटे वाले बैगन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के लगभग ये छोटे वाले बैगन लिए हैं। इनकी ऊपर की डंडी को काट कर मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे पूरा काट कर निकाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच के लगभग मैंने ये अदरक का टुकड़ा लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक बैगन को लेंगे और इसमें पीछे की साइड से हमें चीरा लगाना है। तो एक साइड से मैंने ये चीरा लगाया है, इसे घुमाकर हम दूसरे साइड से भी इसमें चीरा लगा देंगे। और ये देखिए मैंने इसे पूरा नहीं काटा है, नीचे के साइड से हमने इसे जुड़ा रहने दिया है। इसे खोलकर हम चेक भी कर सकते हैं कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। और बाकी के सारे बैगनों को भी हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे बैगनों को काट लिया है। अब हमने यहाँ पे ये हैंड चॉपर लिया है और इसमें ये जो हमने लहसुन ली है, हरी मिर्च और अदरक, इसको भी इसमें डाल देंगे। लेकिन अदरक को छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालेंगे, जिससे इसको काटने में आसानी होगी। और फिर ढक्कन लगाकर हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप इन्हें कद्दूकस कर सकते हैं या मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को काट लिया है और एक कटोरी में मैंने इन्हें निकाल लिया। इसके बाद फिर से हमने वही चॉपर लिया है और इसमें हम प्याज को भी काट काट कर डाल देंगे। और प्याज को भी हम इसी चॉपर में बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम महीन हमने प्याज को चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को भी कद्दूकस कर सकते हैं या मिक्सी में इन्हें दरदरा सा पीस सकते हैं। और फिर ये जो टमाटर हैं, टमाटर को हम मिक्सी में पीस लेंगे क्योंकि हमें टमाटर का पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटर को भी पीस कर तैयार कर लिया है, प्याज को चॉप कर लिया और अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भी मैंने काट कर निकाल लिया है। और ये बैगन को भी हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून के लगभग मैंने तेल लिया है। तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और ये बैगन जो हमने पहले काट के रखे थे, सारे बैगनों को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। हमें बैगन को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो बैगन को हम फ्राई करेंगे, इन्हें हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम ढक्कन लगाकर इसे ढक देंगे और बैगन को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकने देंगे। थोड़ी देर हो गई है, ढक्कन खोलकर हम एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं। चला देंगे सबको और तेल के छींटे निकल रहे हैं, इसलिए हम ढक्कन को आगे लगाए रहेंगे। सारे बैगनों को हम एक बार अच्छे से पलट देंगे। फिर से हमने ढक्कन लगा दिया है और थोड़ी देर के लिए हम फिर से बैगन को पकने देंगे। थोड़ी देर हो गई है, ढक्कन खोलकर हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैगन हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस हमें इन्हें इतना ही पकाना है, क्योंकि बाद में भी हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो भी बैगन पकेंगे। तो अब हम सारे बैगनों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्लेट में मैंने सारे बैगन को निकाल लिया है और कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा तेल निकाल देंगे।
और इसी कढ़ाई में अब हम सब्ज़ी को बनाएंगे। तो तेल को हमने फिर से हल्का सा गर्म कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग ली है, लगभग 1/4 टीस्पून है, हाफ टी स्पून जीरा, एक बड़ी इलायची है, इलायची को हमने तोड़ लिया है, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, और एक ये तेज़ पत्ता। सारी चीज़ों को हम कढ़ाई में डालेंगे और इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने काट कर रखी थी। इन्हें भी हम हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम चलाएंगे और हल्का सा सुनहरा कलर होने तक हम प्याज को भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर हो गई है और प्याज का कलर हमारे हल्का सा चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन सी कलर हमारी प्याज ये दिख रही है। इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून किचन किंग का मसाला लिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं तो डाल देंगे। इसको भी सबको हम मिक्स करेंगे और हल्का सा इन्हें हम भूनेंगे। इस समय मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है, जिससे हमारे मसाले जलने ना पाए। तो धीमी आंच में हम मसालों को लगभग आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले पीस कर रखा था। टमाटर को भी हम मसालों में अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डाल रहे हैं और ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। वैसे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए इन्हें हम पका लेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से मसालों के साथ में पक जाएं। थोड़ी देर हो गई है, ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसालों से तेल रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। सबको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। ये मैंने लगभग 2 से 2.5 टेबलस्पून लिया है। इसे आप सब्ज़ी में ज़रूर डालें फ्रेंड्स, क्योंकि इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होती है। तो मूंगफली के पाउडर को भी हम मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम मसालों को फिर से लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो थोड़ी देर हो गई है, सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन पूरा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। पानी को मसालों के साथ में मिला देंगे और फिर इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। फिर अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा पानी इसमें और ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी अभी भी थोड़ा सा गाढ़ी लग रही है, इसलिए जो पानी बचा था उसे भी हमने इसमें डाल दिया है और फिर से सारे मसालों को अच्छे से मिला दिया और फिर ढक्कन लगाकर इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर हो गई है, तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक रहे हैं। सबको हम अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम अपने बैगन जो पहले फ्राई करके रखे थे उन्हें भी हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। सावधानी से करें फ्रेंड्स, क्योंकि मसालों के छींटे निकल रहे हैं। इसे चलाएंगे जिससे बैगन ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक्कन लगाकर इसे हम पकने देंगे। तो लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलकर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैगन बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में थोड़ी सी हरी धनिया डालकर इसे भी हम सब्ज़ी में मिला देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी की मात्रा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं।
तो बस ये लीजिए, हमारी ये बैगन की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चलिए सब्ज़ी को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारी ये बैगन की टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।